के तौर पे साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स है। तो ये बताओ बच्चों, आप इंटीग्रेट कर सकते हो साइन स्क्वायर एक्स को आसानी से? नहीं अगर सर। साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना हो तो कैसे करेंगे इंटीग्रेट? इंटीग्रेट ही नहीं कर सकते, ऐसा कर सकते हैं इंटीग्रेट कुछ चेंजेस करके? कॉस के टर्म्स में लिखो। हाँ, इसको हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस और जो एंगल उसका डबल बाई 2, तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं? उसी हाँ तरह सर। अगर मैं आपसे पूछ दूं साइन क्यूब एक्स, अगर मैं आपसे पूछ दूं साइन क्यूब एक्स, तो आप बच्चों बोलोगे इस सर साइन क्यूब एक्स का तो एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4। तो ये फॉर्मूला यूज करके आप इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है। फिर आएगा साइन 4x, तो थोड़ा तकलीफ और होगा। साइन 4x को आप ऐसा लिखोगे साइन स्क्वायर का भी स्क्वायर। फिर साइन स्क्वायर को आप क्या लिखोगे बच्चों? साइन स्क्वायर को लिखोगे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। याद आ रहा है, आपने ये क्वेश्चन किया है 13 चैप्टर में। फिर इसको भी ओपन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 कॉस 2x बाई 4। मतलब थोड़ा दिक्कत हो रहा है, साइन 4 में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना। साइन स्क्वायर तो आराम से हो गया, साइन क्यूब भी डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया, लेकिन साइन 4 में 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ा। फिर से लगाएंगे, कॉस स्क्वायर 2x को हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस 4x बाई 2, फिर जाके इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन तकलीफ तो तब होगा जब से कोई बोल दे कि भाई साइन 8x कीजिए इंटीग्रेट, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। हो जाएगी नहीं बोलो? तो ये हाँ सर। साइन क्यूब भी हो जाएगा। साइन 4 थोड़ा लंबा पड़ेगा, ठीक है, साइन 4 थोड़ा लंबा पड़ेगा। साइन 8 में तो कयामत ही आ जाएगी, ठीक है, काफी लंबा हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह के प्रॉब्लम को डील करने के लिए एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। अब देखते हैं कि वो कैसे हमें इस तरह के क्वेश्चन से बचाएगा, ठीक है। चलो देखो, जैसे आपको एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, देखना भी, लिखना नहीं कोई भी, थोड़ा सा लेवल है पर इतना भी टफ नहीं है, ठीक है। ज्यादातर बुक में अच्छे से समझाया नहीं, इवन सिंगेज में भी नहीं है अच्छे से दिया हुआ, ठीक है। साइन एन एक्स डी एक्स जनरली मेंस में तो बहुत रेयरली पूछते हैं, एडवांस में ही पूछते हैं, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है बच्चों, देखना। इसको मैं लिख दूं साइन एन माइनस 1 एक्स इंटू साइन एक्स। तो बच्चों आप बताओ, मैं किसको यू और किसको वी ले लूं? यू और वी किसको लूं? हाँ बच्चों बताओ। जिसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं पर इंटीग्रेट करना मुश्किल है उसको यू ले लेंगे, जिस चीज को इंटीग्रेट करना मुश्किल है वो यू लेंगे। तो बताओ क्या चीज को यू लेंगे? साइन टू द पावर n माइनस 1 को यस, यू ले। दिस विल बी यू, क्योंकि इसको इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते। और ये हो जाएगा v, तो फॉर्मूला लगेगा। अब देखो रिडक्शन फॉर्मूला, जो फॉर्मूला हम पढ़ने वाले हैं वो फॉर्मूला हम प्रूव करेंगे बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखना बच्चों अभी क्या होगा। साइन n, ये u हो गया। आपको पता है v का इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ठीक है, इंटीग्रेशन। अब u को डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, u को डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन x टू द पावर n माइनस 2, चेन रूल। साइन का करेंगे तो cos x हो जाएगा, और बच्चों ये साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस cos x, ये प्लस हो गया dx, ठीक है। इसको हम नाम दे रहे हैं बच्चों आई एन मतलब साइन का पावर n, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया आई एन इक्वल टू, ये तो सेम टू सेम कॉपी होता रहेगा ये वाला पार्ट। अभी देखना बच्चों क्या बाहर निकल जाएगा, बोलो आपको क्या लगता है क्या चीज बाहर निकल जाएगा इधर से? कुछ बाहर निकाल सकते हैं क्या? n-1। बोलो बच्चों, n-1, यस। वर्जिल तुमने जो डाउट पूछा अभी था, अभी इसके बाद वही आएगा, ठीक है। अब ये बच्चों हो गया कॉस स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन में हर जगह साइन है, कॉस क्यों आ गया भाई? तो कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर।
देखना बहुत काम की बात है, आपको बहुत कम इंफॉर्मेशन इसके ऊपर मिलेगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, साइन x टू द पावर n माइनस टू माइनस साइन एन एक्स डी एक्स। बच्चों इतना आप कॉपी कर लो, ठीक है। ओके बच्चों, देखो अभी क्या होगा, आई एन इक्वल टू माइनस साइन एक्स टू द पावर n माइनस वन कॉस एक्स, ठीक है। बच्चों अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो देखना, अभी मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा n माइनस वन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स टू द पावर n माइनस टू डी एक्स। मैं सेपरेट कर रहा हूँ, ठीक है, माइनस n माइनस वन इंटीग्रेशन ठीक है बच्चों। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर साइन एक्स का पावर n है तो उसको हमने आई एन कहा, तो और कहीं पे आई एन दिख रहा है क्या आपको बच्चों? आई एन कहीं पे दिख रहा है? लास्ट में। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, ये वाला बताओ, इसको क्या लिखेंगे? in minus 2. वेरी गुड वेरी गुड, आई एन माइनस टू। और इसको क्या लिखेंगे, n माइनस वन आई एन लिखेंगे। बोलो बच्चों, देखो सेम चीज है, ये इधर आ गया तो आई एन प्लस n माइनस वन आई एन इक्वल टू माइनस साइन एक्स टू द पावर n माइनस वन कॉस एक्स प्लस n माइनस वन आई एन माइनस टू। आई एन कॉमन ले ले तो बच्चों क्या बचेगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, वन प्लस एन माइनस वन बचेगा कि नहीं, बोलो। इन दोनों में आई एन कॉमन ले ले तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, वन प्लस एन माइनस वन, दैट इज एन। तो बच्चों फाइनली आई एन क्या आ गया, देखो फाइनली आई एन आ गया माइनस साइन एक्स टू द पावर एन माइनस वन कॉस एक्स अपॉन एन प्लस एन माइनस वन बाय एन। ये आपको याद रखना, इसको बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। बच्चों हम लोग जिस तरह हमने साइन एक्स टू द पावर एन का डिराइव किया फॉर्मूला, रिडक्शन फॉर्मूला, उसी तरह कॉस का भी कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं याद करने का, कुछ लोग बोलते हैं नहीं याद करो। आप एक बार के लिए साइन कॉस और टेन का तो याद कर लो एटलीस्ट, ठीक है। जिस तरह हमने साइन का डिराइव किया बच्चों, ठीक उसी तरह हम कॉस का भी फॉर्मूला डिराइव करेंगे। आप इसको फटाफट कॉपी कर लो, करेंगे हम लोग जो आईटी में पूछा इस टॉपिक से, ठीक है। अब एक बार ये फॉर्मूला कॉपी कर लो, आपको मैं डिराइव करके बता रहा हूँ, और इसको भी और भी इजी कर देंगे फॉर्मूला को। आप पहले लिख लो, इसको भी और इजी कर सकते हैं हम लोग, पर पहले एक बार ये समझ लो कैसे आया। अच्छा बच्चों, आप मुझे बता सकते हो क्या, अगर 10 टू द पावर n को आई एन लिया है तो बच्चों आप मुझे बता सकते हो कि इस वाले टर्म को क्या लिखेंगे, इस वाले को कुछ लिख सकते हैं क्या, बोलो। इस वाले in minus 2. परफेक्ट, आई एन माइनस टू। तो ये इधर आ गया तो आई एन प्लस आई एन माइनस टू को आप कैसे याद कर सकते हो, 10x टू द पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन। चलो आप ये याद कर लो या ये याद कर लो, जो इजी पड़े आपको। ये वाला थोड़ा कंपैरेटिवली इजी है, कॉपी कर लो इसको आप, फिर मैं आपको ये वाला प्रूव करके दिखाता हूँ, n minus है ना। समझ में आई बात? देखो 10 टू द पावर n को हमने 10 इन टू द पावर n माइनस टू और 10 स्क्वायर अलग कर दिया। उम्मीद है कि समझ में आ गया। 10 स्क्वायर का हमने फॉर्मूला पढ़ा है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, फिर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एक बार इससे और एक बार इससे। और आप लोग ऐसा बोल रहे हो कि सर 10 टू द पावर n को आई एन लेते हैं, तो 10 टू द पावर n माइनस टू को हम क्या ले लेंगे, आई एन माइनस टू। ये माइनस आएगा इधर तो बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब बैक जाओ पीछे, फॉर्मूला देखो, यही प्रूव करना था। अब आप सोचो अगर मैं 10x को t ले लूं बच्चों, देखो 10x को t, अब तो आप सबको पता चल गया होगा, कितनी बार पढ़ा हमने, 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को क्या ले लेंगे बच्चों, बोलो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को क्या ले लेंगे, डी टी
और ये क्या हो जाएगा t टू द पावर n-2 हुआ कि नहीं। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा t टू पावर n-2 + 1 बाय n-2 + 1। तो बच्चों फाइनली क्या हो गया in प्लस in-2 t के बदले लिख देंगे 10x टू द पावर n-1 अपॉन n-1 प्लस c। कॉपी कर लो। अगेन कोई जरूरी नहीं है ये फॉर्मूला याद रखना, एकदम याद रखते हो तो अच्छी बात है, कोई जरूरी नहीं, आप ऐसे ही करो। रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ा है उसका यूज बता रहा हूँ मैं, बगैर रिडक्शन के भी कर सकते, थोड़ा लंबा जाएगा, 2 पेज जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है कुछ बच्चों के लिए तो ठीक है। तो बच्चों मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, क्या बोला मैंने, n का वैल्यू रखूंगा 5। देखना ये मेरा खुद का तरीका, ठीक है। n का वैल्यू 5 रखा तो बच्चों i5 प्लस 5 - 2 3 हो गया, और ये बच्चों हो गया 10 टू द पावर 5 - 1 4/4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। C1 लिख दो। अब देखो ये i3 अनवांटेड आ गया, हटाना पड़ेगा, तो n को 3 ले लेते हैं इस बार। तो बच्चों i3 n के बदले 3 लिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, बोलो बच्चों फटाफट जल्दी बोलो। यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 10x टू द पावर स्क्वायर बाय 2 प्लस C2 ले लेते हैं। मुझे देखो अनवांटेड i3 आ गया, i1 में दिक्कत नहीं, समझना बात को, i1 में क्यों दिक्कत नहीं है बच्चों। i1 क्या होता है, अगर आपसे मैं पूछूं i1 क्या होगा, 10x टू द पावर 1 है ना, तो ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा i1, तो कोई दिक्कत नहीं, log sec x होता है, बोलो होता है कि नहीं। तो सबट्रैक्ट करो, मैं दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, सबट्रैक्ट, ठीक है, यहाँ तो करो ना करो एक ही बात है। तो ये कट हो गया, तो बच्चों क्या आ गया, i5 माइनस i1, i1 के बदले log sec x लिख दूं, बोलो कोई दिक्कत। और यहाँ पे हो गया बच्चों 10 4x/4 माइनस 10 स्क्वायर x/2, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट बच्चों कांस्टेंट ही होता है, बस लास्ट स्टेप में आपको ये टर्म को उधर ले जाना है। फिनिश हो गया ये क्वेश्चन, कॉपी कर लो। किस तरह देखो हमने रिडक्शन फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन को, तो बच्चों एक बार ट्राई करो, एक बार खुद से, आसान क्वेश्चन है। डायरेक्ट रिडक्शन फॉर्मूला जो आपको लिखाया था उससे करो तो एक झटके में आंसर आ जाए, कुछ है ही नहीं। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। देखिए सबसे पहले कौन कर सकता है ये देखो ये बच्चों ये फॉर्मूला है, जिनको नहीं समझ में आया ये फॉर्मूला भी हमने सीखा, देख के समझ में आ रहा है कि इनका वैल्यू क्या लेंगे 6, तो इनके जगह हर जगह 6 रख दिया बच्चों। अब आप कंपेयर करो इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करो, तो a का वैल्यू 1/5, ये वाला टर्म है ही नहीं तो 0 लिख दिया, तो a 1/5 और b 0, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। आसान है, बोलो बच्चों, ठीक है। वैसे तो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं। अब आपको सोचना है कि यार इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे बाय पार्ट्स, है ना, रिडक्शन फॉर्मूला बाय पार्ट्स से ही बना है। अब यहाँ पे log x टू द पावर n-1 मत ले लेना, log x टू द पावर n को u ले लो और 1 को v ले लो, फिर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। मैंने आपको देखो हिंट भी दे दिया, क्या बोला आपको क्या करने के लिए भाई, log x टू द पावर n इंटू 1 dx। अब बोलो क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं, तो बच्चों ये u है ये v है, चलो फटाफट मुझे बताओ कि क्या होगा आंसर इसका। समझ में आ गया बच्चों, हमने क्या किया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना। u को ऐसे रहने दिया, 1 का इंटीग्रेशन x, log x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n, log x टू द पावर n-1, चेन रूल, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, 1 का इंटीग्रेशन x, ये दोनों कट, n बाहर आ गया बच्चों, और ये इसको हम in-1 कह सकते हैं, जब पावर n होगा तो in, जब पावर n-1 तो in-1। अब इसको इधर ले आए, आ गया आंसर, ठीक है बच्चों। अब अपने बुक शीट में जो क्वेश्चन था ना, जानलेवा क्वेश्चन, वो देखते हैं एक बार, ठीक है। 3 मिनट का टाइम दे रहे थे, हिंट भी मैंने दे दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अपने मन से 1 लगा दिया बच्चों, हमने 1 लगा दिया, और ये v ले लिया, ये u ले लिया। अब थोड़ा आपको मैं टाइम दे रहा हूँ 2-3 मिनट का, आप सॉल्व करो फिर मुझे भेजो। वैसे तो आसान नहीं है, देखो बच्चों 2-3 बच्चों का आंसर आ भी गया, सोच लो, मतलब आपके दोस्त कर रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे, मतलब कि दुख की बात है। देखो
बच्चों u को तो पता है, छेड़ेंगे नहीं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया बच्चों, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट है, u को डिफरेंशिएट करते हैं, तो u को u क्या है बच्चों, देखना भी एक बार, इसको ऊपर ले जाएंगे ऐसे, ये u है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, माइनस n एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर माइनस n माइनस 1, ठीक है। पावर क्या होगा, माइनस n माइनस 1, चेन रूल, इनटू ब्रैकेट के अंदर का 2x और v का इंटीग्रेशन बच्चों x से dx, तो ये हो गया आई एन इक्वल टू एक्स अपॉन, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर n, माइनस माइनस बच्चों प्लस 2n बाहर, ये 2 और n बाहर है ना, माइनस माइनस प्लस, और बच्चों ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आपको पता है एक्स टू पावर माइनस 2, पॉजिटिव पावर नेगेटिव, ऊपर से नीचे आ जाए साइन चेंज, तो ये n प्लस 1 हो जाएगा। आपको बताया था, याद करो, यही स्टेप तो बताया था मैंने आपको, ऐसा कुछ आ जाए तो प्लस कर दो और माइनस कर दो, ठीक है। अब आई एन इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर n प्लस, ठीक है, प्लस 2n, बच्चों डिवाइड करो तो ये क्या आ जाएगा, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर n आ जाएगा, ठीक है। और बच्चों फिर आ जाएगा, अलग कर दूं तो 2an स्क्वायर 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर n प्लस 1 आ जाएगा। इतना फटाफट कॉपी। अब बच्चों इसको मैं क्या मानूंगा, बोलो तो, जब पावर n है तो आई एन, तो ये क्या हो जाएगा, x बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर n प्लस 2n आई एन, ठीक है, माइनस 2an स्क्वायर। देखना बच्चों कुछ गलत लिखा हो तो मुझे बोलना, कहीं कुछ गलत लिखा हो तो। अच्छा n स्क्वायर नहीं है, a स्क्वायर, आई एम रॉन्ग, 2a स्क्वायर n है, 2a स्क्वायर n है, n में स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो दिस इज 2a स्क्वायर n और ये आई एन प्लस 1, ठीक है। तो बच्चों ये आई एन प्लस 1 2a स्क्वायर n इक्वल टू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर n, और बच्चों आई एन कॉमन तो 2n माइनस 1। अब बाकी रहा काम आप खुद से कर लेना, इतना आप कॉपी कर लो, बस इसको इससे सभी को डिवाइड कर देना है, सभी को किससे डिवाइड कर देना है, 2a स्क्वायर n से, तो आपका आ जाएगा आंसर। कॉपी कर लो, फिनिश हो गया, ठीक है बच्चों। आई एम एन क्या है, कॉस एक्स टू द पावर m साइन एन एक्स डी एक्स, आपको फाइंड करना है 7i4,3 माइनस 4i3 2 क्वेश्चन मार्क, एमसीक्यू क्वेश्चन एक्चुअली, पर आप ट्राई करो, ठीक है। सेम लॉजिक जो बताया, लेकिन थोड़ा कॉस, हाँ कॉस टू द पावर एम एक्स, कॉस एक्स टू द पावर m को u और साइन एन एक्स को v, चलो स्टार्ट करो, कर दो तो जाने, ये सॉल्व जो कर ले समझ लो सुपरस्टार। समझ में आई बच्चों, ये u है और ये v है, मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दिया, कॉस एक्स टू द पावर m कांस्टेंट है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, और x के साथ n है तो नीचे n आएगा। फिर इसको डिफरेंशिएट किया बच्चों, तो cos x होल टू द पावर m का डिफरेंशिएशन क्या होगा, m cos x टू द पावर m माइनस 1, फिर cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos nx बाय n dx, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, m बाय n बाहर आ गया। अब यहाँ तक लिख दिया, आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे हमें क्या चाहिए, बोलो इन दोनों के बदले क्या चाहिए मुझे यहाँ पे, बोलो, साइन n माइनस 1 ब्रैकेट में फिर x चाहिए, तब ना ये एक कम हो जाएगा। समझ में आ रही है बात बच्चों, हेलो, हाँ सर। ठीक है, यहाँ तक आई समझ में बात बच्चों। साइन n माइनस 1x को मैंने लिख दिया nx माइनस x, साइन a माइनस b का फॉर्मूला साइन a कॉस b माइनस कॉस साइन b, तो ये टर्म ये नहीं हो जाएगा, ये चला जाएगा उस साइड, तो ये क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस होगा, इतना आप लिख लो फटाफट। तो आई एम एन क्या हो गया, यहाँ पे क्या था बच्चों, यहाँ पे था माइनस कॉस एम एक्स
फिर cos nx बाय n माइनस m बाय n। अब बच्चों ये देखो, ये क्या हो जाएगा, cos x टू द पावर m हो जाएगा इंटू साइन nx, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया m बाय n cos x टू द पावर m माइनस 1 इंटू साइन n माइनस 1 x dx। तो बच्चों आपको दिख रही है ये क्या हो जाएगी बात, ये माइनस कॉस x टू द पावर m cos nx बाय n, ये क्या हो जाएगा बच्चों, i mn, ये i mn होगा देखो तो, और ये प्लस m बाय n, ठीक है, प्लस m बाय n। बच्चों ये वाला बताओ क्या होगा, ये जो आपको रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, बोलो क्या होगा, m I माइनस n minus माइनस 1 वन और n minus 1. यही चाहिए था देखो। अब ये चला जाएगा उस साइड, i mn कॉमन, तो बच्चों क्या होगा 1 प्लस m बाय n। आपको एक चीज तो कट होता हुआ दिख रहा है, n कट हो जाएगा, प्लस m बाय n। ये सब एडवांस में क्वेश्चन आता है, मेंस में नहीं आता है सब इतना हाई फाई। बच्चों ये क्या हो जाएगा, m प्लस n बाय n, सभी जगह से n कट कर दिया हमने, लिख लो इतना। बोलो बच्चों, 4 और 3. है ना, 4 और 3, तो m के बदले 4, n के बदले 3, तो बच्चों ये हो जाएगा 7i, 4, 3 इक्वल टू माइनस cos x टू द पावर 4 cos 3 minus cos x to the power 4 cos 3x, दिस इज द। अच्छा कुछ छोड़ दिया क्या बच्चों मैंने, माइनस cos, ठीक है बच्चों, समझ लो अब तक जितना भी क्वेश्चन पढ़ा होगा ना, हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन था ये। तो आप और तो बोल जिसने, रहे थे सब आसान है. हाँ मतलब है आसान ही है तो आसान ही, मैंने बोला हाईएस्ट लेवल का है, पर है आसान। अच्छा, जो आसान चीजें पढ़ी है उसमें से हार्ड है वैसा. हाँ, पर है तो ये भी आसान ही। अच्छा. अब बच्चों आप थर्ड वाला कर पाओगे खुद से, थर्ड वाले में भी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक ही बार लगाना है, कोई 2 बार नहीं लगाना। अब जितना नॉलेज दे दिया है अब आप सॉल्व करो, नहीं आए तो मुझे बोल देना।